हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के कॉपी नोट को शेयर करने वाले हैं, जो 2-3 पेज में है, जो किसी भी एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, बीएससी एमएससी में आपको काम आ सकते हैं। उस कॉपी नोट को हम आपको पूरी डिटेल में इस तरह से अगर आप लिखते हैं एग्ज़ाम में तो अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद रहती है। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑकरेंस लिखेंगे। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अकर इन द ट्रेस अमाउंट इन एयर एंड शो एन इंसर्टेन ऑफ प्लांट। इसके बाद प्रिपरेशन हो जाएगा H2O2 का। H2O2 के लिए प्रिपरेशन, तो H2O2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फ्लोइंग मेथड। पहला है कि बाय एडिंग Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड टू स्टीयरिंग टू आइस कोल्ड डाइल्यूट H2SO4। तो उसका रिएक्शन होगा इस तरह कि Na2O2 प्लस H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो Na2SO4 प्लस H2O2 हमको मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। फिर मार्क्स प्रोसेस है सेकेंड, बाय पासिंग ए मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इनटू कोल्ड वाटर which form बेरियम परऑक्साइड Ba2 इज स्लोली एडेड। जब हम बेरियम परऑक्साइड को स्लोली एडेड करेंगे BaO प्लस CO2 प्लस H2O, तो हमें BaCO3 एक प्रोडक्ट मिलेगा और जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो H2O2 मिलेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलेंगे। फिर नेक्स्ट 3 है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्रॉस एसिड। क्रॉस एसिड का जो फार्मूला होगा H2SO5, इसका नाम हो जाएगा फुल नेम परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। व्हेन H2SO5 इज डिस्टिलेड विथ डाइल्यूट H2SO4 H2O इज ऑब्टेन्ड। इनका रिएक्शन हो जाएगा कुछ इस तरह, H2SO5 प्लस H2O रिएक्ट विथ H2SO4 प्लस H2O2। अब हम मैन्युफैक्चर ऑफ H2O2 हाउ आर यू कॉमर्शियल प्रोसेस, कॉमर्शियल प्रोसेस में कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है H2O2 के बारे में हम लिखेंगे। तो पहला प्रोसेस है कि बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द मॉडर्न प्रोसेस वेयर 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर टू प्रोड्यूस 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन peroxide. The peroxide is then reduced by hydrogen using a platinum catalyst to yield 2-ethyl anthraquinone along with hydrogen peroxide. जब हम एंथ्राक्विनोन को प्लेटिनम कैटलिस्ट के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो हमको एंथ्राक्विनोल 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल मिल जाएगा। फिर उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे तो हमको H2O2 जो है फाइनल प्रोडक्ट हमको हाइड्रोजन परऑक्साइड हमको प्राप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अब आते हैं, दूसरा है कि बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 2-प्रोपेनॉल। जब हम प्रोपेनॉल से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमको H2O2 मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह है कि व्हेन 2-प्रोपेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड एट हाई प्रेशर एसीटोन एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड आर ऑब्टेन्ड, हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑब्टेन्ड। जब हम 2-प्रोपेनॉल के साथ ऑक्सीडाइज कराएंगे O2 के साथ तो हमको एसीटोन मिल जाएगा। इसको हम एसीटोन लिख सकते हैं, एसीटोन। H2O2 जो है हमको कुछ इस तरह से, यहाँ से एक H और इस तरह से हमको मिल जाएगा H2O2 जो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि तीसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। जो है तीसरा जो है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको हेडिंग दे दीजिएगा। हाँ, टू मैन्युफैक्चर हाइड्रोजन परऑक्साइड बाय दिस मेथड आल्सो टेक प्लेस ऑन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ पोटासियम पेरोक्सल्फेट और पेरोक्सोमोनोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम महर्षाजलस H2SO8 का भी फार्मूला होगा कह सकते हैं। तो H2SO4 को जो इनका इक्विलिब्रियम होगा H प्लस प्लस HSO4 माइनस, एट एनोड पे इनका
2HSO4 माइनस H2O8 माइनस 2 माइनस प्लस 2H माइनस प्लस 2 electron. Thus the solution remaining at the end of electrolysis is distilled at 80 to 90 degree under reduced pressure. About 30% hydrogen peroxide distilled over with steel. तो इनका रिएक्शन हो जाएगा कुछ इस तरह कि H2H2O8 प्लस 2H2O रिएक्ट विथ 2H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड निकल जाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट हमको हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 मिल जाएगा। अब है प्रिपरेशन ऑफ प्योर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रिपरेशन ऑफ प्योर H2O2। The pure H2O2 can be obtained in a small quantity by concentrating a H2O2 mixture in the ratio 1:9 का रेशियो है with H2O at high voltage and high frequency electric discharge। तो एक्सप्लेनेशन एक क्वेश्चन है कि हाउ डज इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो in oxidizing power of H2O2, the like other oxidizing agent, it acts as a good oxidizing agent. It behave like an electron acceptor. ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम में जो इनका रिएक्शन हो जाएगा कि H2O2 प्लस 2H प्लस 2 माइनस इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2O इनका इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा प्लस 1.77 वोल्ट। इस तरह से कॉपी में लिख देंगे। फिर अल्कलाइन मीडियम में कि H2O2 प्लस 2OH माइनस रिएक्शन का चिन्ह देंगे 2H2O प्लस O2 इनका इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा माइनस 0.87 वोल्ट। पहला क्वेश्चन है कि प्रिपरेशन जब हम H2O2 से जब रिएक्ट करेंगे तो इट ऑक्सीडाइज ब्लैक लेड सल्फाइड टू व्हाइट लेड सल्फाइड। तो PbS प्लस 4H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्ट होगा तो PbSO4 प्लस 2H2O हमको मिलेंगे प्रोडक्ट। नेक्स्ट है सेकेंड, इट ऑक्सीडाइज नाइट्राइट टू नाइट्रेट। जब हम ऑक्सीडाइज कराएंगे नाइट्रेट से तो नाइट्राइट बनेगा। NH2O2 प्लस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से जब रिएक्ट होगा तो नाइट्रेट बनेगा HNO3 प्लस H2O। तीसरा है इट ऑक्सीडाइज Fe2 प्लस फेरस टू Fe3 प्लस फेरिक साल्ट। फेरस को जब हम रिएक्ट कराएंगे H2O2 से तो फेरिक साल्ट बन के हमको मिलेंगे। तो इनका रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 2FeCl2 प्लस 2HCl प्लस H2O2 रिएक्ट होगा तो 2FeCl3 प्लस 2H2O। चौथा है कि इन अल्कलाइन मीडियम इट ऑक्सीडाइज फॉर्मल्डिहाइड टू फॉर्मिक एसिड। ऑक्सीडाइज करेंगे फॉर्मल्डिहाइड को तो फॉर्मिक एसिड हमको मिलेंगे। तो इनका रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 2HCHO प्लस H2O2 फॉर्मल्डिहाइड से हमको फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा 2HCOOH प्लस H2। इसको हम फॉर्मिक एसिड लिख सकते हैं और इनको हम फॉर्मल्डिहाइड कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। इनका हो गया। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अब बात करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हो गई। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे कि एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर है तो H2O2 को जब हम 2H प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा माइनस 0.68 वोल्ट हो जाएगा। तो इनका रिएक्शन होगा कि इट रिड्यूस एसिडिक KMnO4 टू Mn2 प्लस। इट रिड्यूस एसिडिक KMnO4 टू Mn2 प्लस। रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा 2K प्लस 2KMnO4 प्लस 5H2O2 प्लस 6H प्लस रिएक्शन होगा तो 2Mn2 प्लस H2O प्लस 5O2 हमको मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है इट रिड्यूस सिल्वर ऑक्साइड टू Ag।
जब हम सिल्वर ऑक्साइड से Ag2O से जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन करेंगे तो हमको एक 2Ag प्लस H2O प्लस O2 हमको मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है कि इट रिड्यूस क्लोरीन टू हाइड्रोजन क्लोराइड, इट रिड्यूस क्लोरीन टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो H2 रिएक्ट करेंगे, H2O2 के साथ जब रिएक्शन होगा 2H प्लस प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्लोराइड के साथ होगा सेम, तो क्लोराइड प्लस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2HCl। इसका फाइनल होगा कि Cl2 प्लस H2O2 के साथ जब रिएक्शन होगा तो हमको फाइनल प्रोडक्ट 2HCl प्लस O2 हाइड्रोजन क्लोराइड हमको मिलेगा। क्लोरीन से जब रिएक्शन होगा H2O2 के साथ तो हाइड्रोजन क्लोराइड हमको फाइनल प्रोडक्ट में मिलेगा। इसमें हम बात कर लेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में भी इस कॉपी नोट में हम बात करेंगे, और इस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आने की उम्मीद रहती है और अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। द यूनिट वॉल्यूम of oxygen that escapes from H2O2 solution indicate the concentration of the solution. Thus, the volume of O2 obtained from ICC of H2O2 at NTP normal temperature pressure indicate the volume of O2 at NTP, hence 10 volt. H2O indicate that 1 cc of H2O2 gives 10 cc of oxygen। इनका वॉल्यूम स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ मोलरिटी में हम निकालेंगे। वॉल्यूम या एक क्वेश्चन अलग से भी हो सकता है और आप इसमें लिख देते हैं तो एग्जामिनर को अच्छे मार्क्स देने की रहती है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ मोलरिटी। फॉर एग्जाम्पल H2O2 को ले लेंगे, 2H2O को रिएक्ट करेंगे 2H2O प्लस O2 में निकल जाएगा, तो 2H2O का जो है 2 × 34 ग्राम, इनका 68 ग्राम ऑफ H2O2 एट NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे होगा। तो इफ़ 1400 cc 400 cc ऑफ O2 एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज गिवन आउट फ्रॉम 68 ऑफ H2O2, 68 ग्राम H2O2। नेक्स्ट है कि 20 ग्राम ऑफ H2O2 गिव्स 6 इंटू, इनसे कैलकुलेट कर लेंगे 6 × 20 × 2400 को जब हम मल्टीपल करेंगे तो हमको कुछ इतना ये आएगा फाइनल रिजल्ट। तो मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन को जब हम इस तरह से निकालेंगे मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, तो मोलरिटी का सोल्यूशन का जो फॉर्मूला हो जाएगा कि वेट इन ग्राम प्लस 1000 बटे बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ H2O2। तो हम वेट इन ग्राम में जब हम इसको लिखेंगे तो 100 मॉलिकुलर वेट हमको 34 H2O2 का 34 है, तो इनको जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कुछ इस तरह से अप्रॉक्स जो हमको मोलरिटी आएगा कुछ 0.018 में आएगा। तो हम इस तरह से अगर एग्जाम हॉल में अगर H2O2 के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम अगर इस तरह से लिखते हैं तो कॉपी किसी भी एग्जाम में हम अच्छे मार्क्स लाने की उम्मीद में रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।